दोस्तों, जैसे आप जानते हैं अभी पितृपक्ष चालू है और आने वाले रविवार से नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। तो नवरात्रि को 9 दिन मानना चाहिए या 9 रात मानना चाहिए, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस चैनल पर। अगर आप नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो जैसे दोस्तों मैंने बोला था आपको, नवरात्र को 9 दिन या 9 रात मानना चाहिए। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से 9 रात यानी नवरात्र नाम सार्थक है। नवरात्र नाम कैसे सार्थक होता है, नवरात्र का नाम कैसे पड़ा हुआ है? अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से, यानी इसको पाड़वा बोलते, पाड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से 9 रात यानी नवरात्र का नाम सार्थक है। यह रात गिनते, नवरात्रि के अंदर में दिन नहीं गिना जाता, रात गिनी जाती है। इसीलिए नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर के भी 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। हमारा जो शरीर है उसके अंदर भी 9 मुख्य द्वार है। कौन से द्वार है? आंखें 2 है हमारी, नाक के छिद्र 2 है, कान 2 है, मुंह 1 है, गुदा द्वार 1 है, मूत्र द्वार 1 है। ये 9 द्वार है। हमारे शरीर के अंदर में भी 9 द्वार है। एक आंखें 2 हो गई, नाक के छेद 2 हो गए, कान 2 है हमारे को, मुंह 1 है, गुदा द्वार 1 है और मूत्र द्वार 1 है। इस प्रकार 9 द्वार भी हमारे शरीर के अंदर में। इनके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन 9 द्वारों के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में जो 9 द्वार है, इनके अंदर जो जीवनी शक्ति है जो निवास करती है, उसका नाम ही दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक के रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहा जाता है या कहे जाते हैं। नवरात्रों में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर में भी 9 द्वार है और इन जो इंद्रिय है, हमारी मुख्य इंद्रिया जो है 9 द्वार की, जो द्वार मैंने आपको बताया हमारे शरीर के, इनको अनुशासन में लाना, इनकी स्वच्छता करने के लिए, इनको तारतम्य स्थापित करने के लिए, उसके प्रतीक के रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए, एक साल होता है ना, तो उस पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील चलने के लिए, रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है, जिसे नवरात्र के नाम से जाना जाता है। और इन नवरात्र में हम 9 दुर्गाओं की पूजा भी करते हैं, अलग अलग दिन 9 दुर्गाओं की पूजा भी करते हैं। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही है। हम प्रतिदिन स्नान करते, हमारे शरीर की सफाई करते, हमारे शरीर की शुद्धि भी करते, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतर सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चला जाता है। सफाई अभियान क्या किया जाता है, चलाया जाता है। हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार या हमारे सनातन धर्म के अनुसार शरीर को सुचारू रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम बाहरी सफाई तो करते, लेकिन जो अंग है हमारे शरीर के अंदर में, अंदर के जो अंग है, प्रत्यंग है, उनकी जो सफाई है भीतर से, उसको पूरी तरह से करने के लिए 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है। क्योंकि हर 6 माह के अंदर में जो नवरात्र आते, 2 नवरात्र जो हम मनाते, 2 गुप्त होते, ठीक है, 2 जो नवरात्र हम सब लोग मनाते, इसी कारण इन नवरात्र को मनाया जाता है ताकि हमारी अंगों की सफाई की जा सके। सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म और कर्म से सच्चरिचत्रा और कर्म से सत्यनिष्ठा और क्रमशः मन शुद्ध होता है। हम हर 6 माह में जब नवरात्र मनाते हैं, हमारे शरीर के अंग है, जो भीतरी अंग है, उनकी जब शुद्धता होती है, उस टाइम नवरात्र के वक्त हम उपवास करते। बहुत से लोग सिर्फ जलपान करते हैं, 1 टाइम का उपवास करते, 2 टाइम का उपवास करते, चप्पल पहनते हैं। लोग बहुत नवरात्र के अंदर में हर चीज का पालन करते। जो लोग
मद्यपान करते उस टाइम मद्यपान भी नहीं करते, तो इस टाइम क्या करते हैं, हम सात्विक आहार लेते हैं। और सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि क्या होती है, शरीर की शुद्धि होती है और साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि का आगमन होता है। क्योंकि हमारे शरीर की शुद्धि होने के बाद हमारा शरीर कैसा हो गया, साफ सुथरा हो गया, उसके कारण हमारे शरीर के अंदर में बुद्धि आती है। उत्तम विचारों से उत्तम कर्म होते, इस पीरियड में हमारे विचार उत्तम हो जाते हैं अगले 6 महीने के लिए, तो हम उत्तम कर्म करते, कर्मों से सत्य निष्ठा मिलती है और क्रमशः हमारा मन कैसा होता है, शुद्ध होता है। स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। हमारा जो मन कैसा हो जाता है, एक स्वच्छ होता है, एक मंदिर समान हमारा मन हो जाता है। इसीलिए हमारे मन में, हमारे शरीर के अंदर में ईश्वर के शक्ति का स्थायी निवास होता है। अगर हम साल के 2 नवरात्र इसी तरह मनाए, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया, उस तरह अगर हम मनाते तो हमारा शरीर कैसा बन जाएगा, एक मंदिर बन जाएगा, ईश्वर के शक्ति का स्थायी निवास बन जाएगा अगर इस तरह से हम नवरात्र मनाते। आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपको कुछ मंत्र बताने वाला हूँ। इस नवरात्रि के दिन 9 दिनों के अंदर में आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन मंत्र जाप कैसे करें, रात में आपको करना है, क्योंकि नवरात्रि रात्रि का त्योहार है, रात्रि में मनाना चाहिए। इसीलिए रात में आपको उन जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसका जाप आपको रात में करना है। क्यों करना है, इसके लिए पहला वीडियो, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था नवरात्रि के ऊपर में, वो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपको खुश रखे।